बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 10 सेंटीमीटर, टू कॉन्वेक्स lenses are arranged with focal length of 2 centimeter and 5 centimeter. Total magnification obtained with this system for normal adjustment is 5 to the power of k, the value of k. देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन सा एडजस्टमेंट है, और इस केस में हमको जो दिया हुआ है दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, कैपिटल एम से मैं डिनोट कर रहा हूं मैग्निफिकेशन। कैपिटल एम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई। ठीक है, इसको यहां पर मल्टीप्लाई लगाते हैं। अच्छा, एल जो है दैट इज लेंथ, ठीक है, दैट इज लेंथ यहां पर गिवन है। साथ साथ हमारे पास जो अरेंजमेंट है उसमें एफ ओ की वैल्यू जो है दैट इज अ 2 सेंटीमीटर, एंड एफ ई की, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्कोप है तो एफ ओ, देखो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि व्हाट इज द आई पीस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, तो इस केस में एफ ओ की वैल्यू यहां पर मैं लिख देता हूं कि एफ ओ की वैल्यू क्या लेंगे और एफ ई की वैल्यू क्या लेंगे। तो एफ ओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये भी क्लियरिटी यहां पर होनी चाहिए। वैल्यूज को रखते हैं, देखिएगा लेंथ जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली आपने 10 सेंटीमीटर रखा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई डी क्या है, डी जो हमारा नॉर्मल विजन होता है, ठीक है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, अपॉन एफ ई की वैल्यू कितनी है, एफ ई की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये 5 5 जा 25 एंड 2 5 जा 10। सो यहां पर अगर आप देखोगे 5 5 तो 2 5 जा 10, दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 25, दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 25। ओके, मैग्निफिकेशन तो हमारा 25 आ गया, लेकिन यहां पर उसने k की वैल्यू पूछी है बेटा। तो अगर आप इसको कंपेयर करो, इसको अगर आप कंपेयर कर दोगे, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करते हैं, इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ k। तो आप क्या लिख सकते हो, 5 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ k। तो यहां से आप कंपेयर करोगे पावर को, तो k की वैल्यू आएगी 2, और k की वैल्यू 2 आएगी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।